एक एक करके राहुल गांधी के दावों का ना एक फैक्ट चेक कर लेते हैं आपके लिए। राहुल गांधी ने पहला क्या कहा कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। तो ऑर्डर क्या था, क्या वाकई उल्लंघन हुआ, वो समझिए। दरअसल मार्च 2023 में, बहुत ध्यान से समझिएगा, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ना एक पैनल का गठन कर दिया था। उस पैनल में, सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया था, उस पैनल में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया था। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त यही साफ कर दिया था कि यह चयन की यह व्यवस्था तब तक के लिए है जब तक सरकार संसद के जरिए इसको लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं कर देती है। अब चूंकि सरकार ने 2023 के दिसंबर में ही इसको लेकर एक स्थायी व्यवस्था कर दी, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री की तरफ से नामित एक व्यक्ति कमेटी का सदस्य होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। इस मामले में वैसा ही हुआ है। ऐसे में हम यहां कह सकते हैं कि यह कहना कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को वायलेट कर दिया, इफेक्चुअली गलत है राहुल गांधी जी। दूसरा, जो राहुल गांधी आज चुनाव आयुक्तों की चयन समिति को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि इसमें चीफ जस्टिस भी होने चाहिए। साहब, वो खुद कांग्रेस पार्टी 2012 में इस सुझाव को वो खारिज कर चुके हैं। जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता, इसको ध्यान से सुनिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए ना एक कॉलेजियम गठन की बात की थी। इसके लिए मनमोहन सिंह को लिखा भी था, जिसे कांग्रेस ने खारिज करते हुए वीएस संपत को राष्ट्रपति के जरिए सीईसी नियुक्त करा लिया था। तब नेता विपक्ष भी नहीं था उस समिति में। सरकार ने बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, सरकार ने, तो राष्ट्रपति ने बना दिया सीईसी। आज तो नेता विपक्ष हैं, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद उस समिति का हिस्सा हैं जिसने नए सीईसी की नियुक्ति पर मोहर लगाई। नंबर एक। नंबर दो, इसको इस तरह से समझिए, यही नहीं, चुनाव आयोग की नियुक्ति की निष्पक्षता का जिक्र होते ही ना एक नवीन चावला प्रकरण सबको ध्यान में जरूर आता है। साहब, कोई नहीं भूल सकता जब 2009 में मुख्य चुनाव, इस प्रकरण को ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नहीं भूल सकता जब 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी जी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर नवीन चावला पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनाव आयोग से निकालने की बात कही थी। देश में कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि नवीन चावला को हटाओ, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं चुनाव आयोग में। सोचिए, यह बात अलग है साहब, बाद में कांग्रेस ने उन्हीं नवीन चावला को 2009 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। क्या हुआ 2009 में? कांग्रेस जीत गई। उस वक्त बीजेपी ने भी नवीन चावला के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें नवीन चावला पर कांग्रेस को चुनाव की तारीखें लीक करने और कांग्रेस की इच्छा अनुसार चुनाव टालने का आरोप लगाया था। इसके अलावा और सुनिए, दरअसल में वो इतिहास का रियर व्यू मिरर होता है ना, जैसे गाड़ी में एक रियर व्यू मिरर होता है, तो उसी तरह वो आईना दिखा देता है कांग्रेस पार्टी को जब जब कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर ज्ञान देती है। इसके अलावा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल खड़े करके, जिस तरह कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है ना, वो कांग्रेस खुद कई सीईसी को टिकट देकर चुनाव लड़वा चुकी है। बहुत सारे नाम है साहब, चाहे वो टीएन शेषन हो या फिर एमएस गिल। अबे आप जानते हैं साहब, एमएस गिल जिन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, सांसद से लेकर मंत्री भी बने। यही नहीं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता का एक सबसे बड़ा उदाहरण साल 1991 का लोकसभा चुनाव भी है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नियम क्या कहते हैं? अगर किसी सीट के किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, दुखद मृत्यु, किसी सीट पर किसी उम्मीदवार की दुखद मृत्यु हो जाए, तो चुनाव आयोग उस सीट का चुनाव, सिर्फ उस सीट का चुनाव स्थगित कर देता है। उस सीट पर, सिर्फ उसी सीट पर नई तारीख का ऐलान करता है। लेकिन 1991 का कारनामा सुनिए। 1991 में चुनाव आयोग ने राजीव गांधी जी की दुखद मृत्यु, हत्या के बाद देश भर का ही चुनाव स्थगित कर दिया और नई तारीखों का ऐलान किया था।
कई जानकारों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था, कई मुख्यमंत्रियों ने उस वक्त, कि सिर्फ एक सीट के लिए पूरे चुनाव को स्थगित कर देने का कोई नियम नहीं है। फिर राजीव जी की दुखद मृत्यु के बाद पूरे चुनाव को 3 सप्ताह 21 से 22 दिन टाल दिया गया। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जी थे, जिनको बाद में कांग्रेस का टिकट मिला था, याद है, और वो आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आरोप है कि राजीव गांधी जी की दुखद मृत्यु हत्या के बाद चुनाव में देरी के लिए ना चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया ताकि सहानुभूति मिल सके। चुनाव स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने देश भर में राजीव गांधी जी की अस्थियां लेकर यात्राएं की। चुनाव चल रहे उस समय चुनाव को स्थगित किया गया, फिर अस्थि यात्रा। फायदा कांग्रेस को मिला, चुनाव जीत गई। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के सवाल पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वाक्य का जिक्र जो है वो कर चुके हैं।